Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss the numericals based on Newton's second law of motion. Okay, so let's start some of the numericals. A force acting on an object of mass 2 kg displaces it through 4 meter in 2 seconds. Find the magnitude of force if the initial velocity of the object is 0. स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि कॉन्सेप्ट लर्न करना बहुत इजी होता है, मतलब आप बहुत लोग ऐसे करते हैं कि चीज़ें लर्न कर लेते हैं, बट न्यूमेरिकल्स सिर्फ लर्न करने से नहीं आता कि अगर आपने कोई टॉपिक लर्न करके रखा है तो उससे आपको आ जाएगा। जब तक आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, यूनिट। आप यूनिट की हेल्प से ही बता सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो क्या। अगर इसमें मीटर है तो दैट मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होगा, सेकेंड है तो वो टाइम है। ठीक है, तो केजी मीन्स वो ऑब्जेक्ट का मास है। मतलब यूनिट की हेल्प से, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं होता कि वो वेलोसिटी है कि एक्सेलरेशन है कि क्या है, वहाँ पे हम यूनिट की हेल्प से ये पता कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के टाइम पे सबसे पहले, ठीक है, एक तो आपको यूनिट पता होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि आपको क्या गिवन है और आपको फाइंड क्या करना है। तो ये सबसे पहले फाइंड किया करिए। तो एक फोर्स एक्ट कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, तो हम लिख देते हैं m = 2 kg, ये गिवन है हमको। ठीक है, एंड डिस्प्लेसेस इट थ्रू 4 मीटर, तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 मीटर। एक 2 kg के ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो 4 मीटर। कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, t = 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फोर्स कितना अप्लाई करने पर ऑब्जेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4 मीटर हो रहा है 2 सेकेंड। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0, कंडीशन क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। ठीक है, तो आपको फोर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लिया करिए। अब इसके बाद आपको पता होगा कि बाय न्यूटन सेकेंड लॉ F = m × a। m गिवन है, बट क्या आपको कहीं पे भी a मिल रहा है, नहीं, a डायरेक्टली गिवन नहीं है। और इस टाइम ये जो क्वेश्चंस होते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ के, मैक्सिमम वही क्वेश्चंस आते हैं जिसमें डायरेक्टली a या m गिवन नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें अगर a नहीं दिया है तो हम a कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाई विद द हेल्प ऑफ s, t एंड u। s, t और u की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं a। तो आपको पता होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v = u + at, फर्स्ट होती है। ठीक है, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि दिस v इज फाइनल वेलोसिटी एंड u इज इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन नहीं है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करेंगे। सेकेंड इक्वेशन होती है s = ut + ½ at²। अब आपको u गिवन है, s भी गिवन है, t भी गिवन है, सिर्फ आपको a गिवन नहीं है, तो हम ये इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन का हम यूज कर सकते हैं। 4 क्वांटिटीज में 3 हमें ऑलरेडी पता है, तो हम नेक्स्ट वन को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये भी पता कर सकते हैं कि आप कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। ठीक है, सो अब हम यूज कर रहे हैं s = ut + ½ at²। s कितना है, 4 मीटर, u कितना है, 0, टाइम 2 सेकेंड, 1/2 × a आपको फाइंड आउट करना है, t की वैल्यू 2²। ठीक है, तो 0 × 2, 0, 0 आ जाएगा यहाँ पे, सो प्लस 1/2 a, 2², 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 × 2, 2 × 2, तो कितना आएगा, 4। ठीक है, सो कैंसिल कर दो, 2 × 2 = 4, 0 यहाँ पे लिखते हैं। 4 = 0 + 2a, 2a ही आएगा, a 4 = 2a, तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकालोगे तो 4/2 दैट इज 2। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि आपका डिस्टेंस मीटर में थी और टाइम सेकेंड में था। एक्सेलरेशन आया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके ना, एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें चाहिए फोर्स, तो F = m × a। m कितना है, m 2 kg इंटू फोर्स, एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपको 4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं न्यूटन।
तो F इज इक्वल टू 4 न्यूटन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन सॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड है कि जो भी आपको गिवन है उसको पहले आप लिख लीजिए, जो फाइंड आउट करना है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा लो। देन अब देखो किसकी हेल्प से आपको मिल सकता है। डायरेक्टली इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कम आएगा, ये बहुत ही मतलब इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको F दे देगा या M और A कोई पूछेगा, बट रिलेशन यहीं से होगा। उसमें कोई ना कहीं आपको फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। An object of mass 5 kg is acted upon by a force of 10 Newton। एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन में that m is equal to 5 kg and acted upon by a force of 10 Newton। इसमें आपको फोर्स गिवन है 10 न्यूटन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कि वो ऑब्जेक्ट मतलब इनिशियली जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी वो क्या थी, रेस्ट। कभी भी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट या इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियली द ऑब्जेक्ट वाज रेस्ट, इसका मतलब होता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है। ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जो हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या लिखेंगे, जीरो। ठीक है, हाउ मच इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 10 सेकेंड। पूछ रहा है कि टाइम 10 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस कवर करेगा। तो एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है, उस पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, और अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मूव करना, मतलब फोर्स जब हमने लगाया तो उसकी पोजीशन रेस्ट से मोशन में आ गई होगी, तो 10 सेकेंड के अंदर वो कितने डिस्टेंस कवर करेगा। क्वेश्चन समझ में आया। चलिए, तो हमको m गिवन है, f गिवन है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए, s निकालने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का ही यूज़ करेंगे, पर ये हम थर्ड इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज हमें v पता नहीं है। v हमें पता नहीं है, तो दो अननोन क्वांटिटी है, तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो कौन से हम यूज़ करेंगे, थर्ड इक्वेशन, सॉरी सेकंड इक्वेशन, हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। बट इस इक्वेशन में प्रॉब्लम ये है कि आपको a गिवन नहीं है। ठीक है, लेकिन हम a फाइंड आउट कर सकते हैं f और m की हेल्प से। ठीक है, कैसे, देखिए f इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, तो a की वैल्यू आप निकालोगे तो f बाई m। f कितना है, 10 न्यूटन, m कितना है, 5 kg, तो वैल्यू आएगी 5 टू ज़ा 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको यूनिट में कंफ्यूजन हो तो मैं बता दूं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और अपॉन में 5 kg है, तो kg से kg कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिर्फ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही बचा हुआ है। वैसे जनरली लोग किस तरह से वैल्यू निकालते हैं नहीं बताते, बट मैंने आपको ये भी बताया कि ये वैल्यू आई कैसे, ठीक है, यूनिट कैसे आए। सो दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हमें एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है, अब अगर हमें एक्सेलरेशन मिल गया है तो अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, नाउ वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है, 0, टाइम कितना है, 10 सेकेंड प्लस 1/2, ए की वैल्यू 2, टी अगेन 10 स्क्वायर, 0 इंटू 10 0, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, 10 स्क्वायर कितना आएगा, 100। सो डिस्टेंस आ गई आपकी 100 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप इजीली कोई भी न्यूमेरिकल हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अ 150 ग्राम बॉल ट्रैवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड strikes the palm of a player's hand and is stopped in 0.06 सेकेंड। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल। इसमें क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि आपको फोर्स फाइंड आउट करना है, दैट F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मास, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 150 ग्राम, ट्रेवलिंग एट अ 30 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स द पाल्म ऑफ अ प्लेयर एंड स्टॉप। उस प्लेयर के पाल्म पे, ठीक है, वो स्ट्राइक करने के बाद वो जो आपकी बॉल है वो स्टॉप हो जा रही है, मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वो बाद में स्टॉप हो रही है, तो इनिशियली वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0।
v इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि वो स्टॉप हो जा रही है कितने टाइम में, t इज इक्वल टू 0.06 सेकेंड। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है फोर्स। ठीक है, क्या फाइंड करना है? फोर्स निकालना है। तो उसके लिए पहले इसको ग्राम में केजी में कन्वर्ट कर लो, डिवाइडेड बाय 1000, 0 to 0 कैंसिल, 0.15 kg। F इज इक्वल टू हमें पता है mv माइनस u बाई टी। ठीक है, ये होता है F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, तो A की वैल्यू v माइनस यू बाई टी होती है। ठीक है, अगर आपने न्यूटन सेकेंड लॉ का डेरिवेशन देखा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगी। ठीक है, नहीं देखा है तो देख लेना। m 0.15, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 30, टाइम 0.06। पॉइंट के बाद 2 नंबर्स, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 0 to 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आएगा 15, 0 माइनस 30 बाई 6, 6 5 आंसर विल बी 5 5 माइनस 75 न्यूटन। तो आपका जो आंसर आया फोर्स विल बी माइनस 75 न्यूटन। और ये माइनस क्यों आया, ये फोर्स माइनस में क्यों आया? ये माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उस पर उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव साइन है ना, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दिस नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन आपका सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, फोर्स अप्लाई करने पे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड a mass m2 and acceleration 10 meter per second square. What acceleration would it give if both the masses are tied together? In this question ये कह रहा है कि एक 5 न्यूटन का अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है m1 मास पे, तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स यू कैन राइट F इज इक्वल टू 5 न्यूटन m1 क्वेश्चन मार्क एंड एक्सेलरेशन a1 इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड केस same force means same 5 Newton force applied on the body of m2 ऑब्जेक्ट पे अगर सेम फोर्स 5 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर दोनों मासेस को बांध दिया जाए, ठीक है, अगर दोनों मासेस को साथ में बांध दिया जाए तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मीन्स दोनों मासेस को जोड़ने का मतलब है m1 प्लस m2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग m1 m2 निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला F इज इक्वल टू m इंटू ए। ये जनरल फॉर्मूला है, तो हम m की जगह पे m1 रखेंगे तो m1 इज इक्वल टू f अपॉन a1। F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है, आप m1 की वैल्यू निकालोगे तो f अपॉन a1। F कितना है 5 न्यूटन, a1 कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 1 जा 5 2 जा दैट इज 0.5 मास है तो केजी होगा। और कैसे ये यूनिट आई तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और अपॉन में मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल, तो आंसर किस में आएगा kg में। ठीक है, तो ऐसे भी आप यूनिट समझ सकते हो। सो दिस इज m1 आ गया। अब m2 निकालते हैं। m2 इज इक्वल टू f अपॉन a2। ठीक है, तो f कितना है अगेन 5 न्यूटन, a2 कितना है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 5 1 जा 5 4 जा 1/4 मीन्स 0.25। ठीक है, यही आएगा 1/4 मतलब 0.25 kg। और क्या रहा है, कंडीशन क्या दी हुई है आपको m1 प्लस m2। ठीक है, इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर मीन्स m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 कितना आएगा 0.5 प्लस 0.25 you will get 0.75 kg, 0.75 kg। ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी 0.75 kg। ठीक है, अब हमें निकालना है दोनों को अगर साथ में बांध दिया जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना आता है। सो हम मान लेते हैं इस केस में एक्सेलरेशन a होगा। हमने जब बॉडी का मास m1 लिया था तो हमने एक्सेलरेशन a1 माना था, जब बॉडी का मास m2 था तो एक्सेलरेशन a2। नाउ जब हमारा बॉडी का मास हमने m1 प्लस m2 कर दिया, हम एक्सेलरेशन a ले रहे हैं, सो दिस इज f अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है,
f कितना है अगेन 5 एंड m1 प्लस m2 0.75 पॉइंट रिमूव करेंगे 2 जीरोस आएगा। ये आपको कैंसिल करना आता होगा कि पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर्स है पॉइंट रिमूव करेंगे तो 2 जीरो इंक्रीज होता है। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं और दूसरा मेथड भी होता है। तो दिस इज कैंसिल कर रहे हैं 100 से 5 1 ज़ा 5 00 5 1 ज़ा 5 2 कैरी 5 5 ज़ा 25 और 5 से कैंसिल करेंगे तो 25 5 2 ज़ा 10 0 का 0 एंड 5 3 ज़ा दिस इज 20/3 कितना आया 20/3 20/3 मीन्स 6.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द आंसर 6.6। आपका जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है वो है 6.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने ट्राई किया है कि मैं डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस आपको करा सकूं। इफ़ यू वांट मोर क्वेश्चन जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन फॉर द मोर क्वेश्चंस एंड इफ़ यू वांट मी टू सॉल्व एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी दैट क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चंस ऑल्सो। ओके, सो होपफुली आपको समझ में आएगी। एक बेस की तरह एक्ट करेगा। मैंने ट्राई किया है कि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको कराएं जिससे आप वो एक बेस की तरह ऐड करेगी। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चंस ट्राई करिए। आई होप आपको आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। ठीक है, ओके, सो थैंक यू। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना टू मोटिवेट मी फॉर मेकिंग मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।